हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। आज हम लोग क्लास 6 की सेकेंड चैप्टर हमारी उसे पढ़ेंगे। हम चैप्टर 1 को पढ़ चुके हैं जो थी हमारी फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। हम उसमें पढ़े थे फूड कहाँ से आती है, सोर्सेस ऑफ फूड पढ़े थे। कुछ फूड हमारे प्लांट से आते हैं, कुछ एनिमल से भी आते हैं। एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, कौन कौन सी? हमारी हर्बीवोर हो गई, कार्निवोर हो गई एंड ओमनीवोर होगी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड के कंपोनेंट्स को लेकर। कंपोनेंट्स की मतलब क्या? कंपोनेंट्स का अगर हम सिंपल मतलब बोले तो क्या हो जाएगा? कंपोनेंट्स का मतलब हो गया कि फूड में ऐसे कौन कौन से फूड में पार्ट्स पाए जाते हैं, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि फूड हमारी किस चीज़ से बनी हुई होती है, जैसे कि हमें फूड से कार्बोहाइड्रेट मिलती है, हमें प्रोटीन मिलती है, हमें फैट मिलती है, ठीक है, और हमें मिनरल्स भी मिलते हैं, कैल्शियम्स भी मिलते हैं। तो ये सारे जो आप सुन रहे हो केमिकल नाम्स हो गए हैं ये सब, ठीक है, ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहलाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से, एंड एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेना, ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना वीडियो को। चलो चैप्टर को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो चैप्टर 1 में हम कुछ लिस्ट तैयार किए थे, आपको याद होगा। ऐसे फूड्स का लिस्ट हम तैयार किए थे जो कि हम ईट करते हैं, खाते हैं, ठीक है। हम और इसके साथ साथ क्या देखे थे, हम वैसे फूड आइटम्स को तैयार किए हुए थे अपने लिस्ट में जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में खाया जाता है, एंड उसे हम मैप में भी मार्क किए थे, जो कि चैप्टर के एक एक्टिविटी की तरह दिया हुआ था कि मैप में हमें मार्क करना है उस फूड आइटम को, ठीक है। अब देखो अगर हम कोई भी मिल लेते हैं, ठीक है, तो मिल में अगर हम किस तरह का उसमें खाना ले सकते हैं जो कि एक मिल को तैयार करेगा। जैसे कि अगर एक ऐसी में हमारी मिल हो सकती है जिसमें हम चपाती ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, एंड कोई करी ले सकते हैं, ठीक है। अगर करी मान लो बैंगन की हम लोग ले सकते हैं सब्जी, यहाँ पे तो ब्रिंजल लेने को बोल रहा है, मतलब जिसको जो जैसा पसंद है वो हम ले सकते हैं करी की जगह पे। और अगर कोई इसकी जगह पे छोड़ के अगर कोई दूसरा मिल तैयार करना चाहे तो हमारा क्या हो सकता है, उसमें हमारा चावल हो सकता है ना, सांभर हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं। अगर हम इस बुक के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भिंडी की सब्जी दिया हुआ है, लेडीज़ फिंगर, ठीक है। और अगर ये सब छोड़ के अगर हमें कुछ नॉनवेज खाना हो तो हम अपने मिल में उसे भी डाल सकते हैं। जैसे कि हम अपम ले लिए और फिश करी ले लिए उसके साथ, ठीक है, एंड कुछ अदर वेजिटेबल्स ले लिए। तो इस तरह से हम अपने खाने के चॉइस के अकॉर्डिंग अपना डिफरेंट मिल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ है दिया हुआ है कि एक में हमने क्या लिया, हमने एक में राइस लिया, फिर हमारा जो दूसरा था उसमें हमने क्या लिया, पहले वाले में तो हमने रोटी लिया था, सेकेंड वाले हमने राइस लिया, एंड थर्ड वाले में हमने क्या लिया था, मीट लिया था, ठीक है, कुछ नॉनवेज वाली सब्जी ली थी जिसमें हमने फिश लिया, ठीक है। अब देखो आपको बोल रहा है कि एक्टिविटी 1 में कुछ बता रहा है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से कम एक फूड आइटम ज़रूर होता है जिसमें से हमें क्या मिलता है, ग्रेन्स मिलता है। जैसे कि हमने देखा था ना कि फिश करी के साथ भी हम चावल खाते हैं, हम रोटी एक मील में खाते हैं, और एक मील में हम क्या खा रहे थे, चावल और सब्जी खा रहे थे। तो इस तरह से ग्रेन का मतलब भी है अनाज, ठीक है। जैसे कि हमारा चावल हो गया, रोटी आ गया, रोटी किससे बनती है, व्हीट से बनती है, फ्लोर से बनती है। फ्लोर कहाँ से आती है, व्हीट से आती है, गेहूं से आती है। तो ये सब, और राइस हो गई तुम्हारा, ठीक है, पैडी जो कि धान से आता है। तो ये सब ग्रेन के एग्जाम्पल हो गए। तो हमारा जो फूड आइटम है उसमें कम से कम एक कुछ तो ज़रूर ग्रेन शामिल होते हैं, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे बोल रहा है अदर आइटम्स में क्या क्या हो सकते हैं हमारी दाल होती है, ठीक है, या तो फिर अगर हम कोई मीट ले लें, ठीक है, डिश ऑफ मीट ले लें, कोई नॉनवेज चीज़ ले लें, एंड वेजिटेबल्स। तो बोल रहा है कि हम जो भी मील तैयार करेंगे उसमें से हमारी ग्रेन, दाल, डिश ऑफ मीट या फिर वेजिटेबल्स, यही सब चीज़ें होंगी हमारे मील के आइटम्स में, ठीक है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड, और इसमें क्या हो सकती, और इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं, एंड वो चीज़ें क्या हैं, हमारी कर्ड हो सकती है। कर्ड आपको याद होगा चैप्टर 1 में हम पढ़े थे कि कर्ड हो गई हमारी, बटर मिल्क हो गई हमारी, ये सब कौन से हैं, एनिमल के प्रोडक्ट हैं। एंड हम कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, पिकल भी लेते हैं, अचार भी लेते हैं खाने के साथ।
सम एग्जाम्पल्स जो हो गए मील के, अगर हम डिफरेंट रीजन्स इंडिया के ले लें, जैसे कि हमारी डिफरेंट स्टेट्स हैं तो वो डिफरेंट रीजन्स हो गई हमारी, तो उसके कुछ मील्स दिए हुए हैं, ठीक है, टेबल 2.1 में जो भी हम देखेंगे नीचे। यहाँ पे देखो कुछ फूड आइटम्स जो हैं, आप जो भी मैप में डिपिक्ट किए थे चैप्टर 1 में, जो भी आपने क्या है मैप में लोकेट किया था कुछ फूड आइटम जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में खाए जाते हैं, बोल रहा है आप उन्हें भी देखो, ठीक है, कि कौन सी जगह पे कौन सी आइटम खाई जाती है, वहाँ की मेन इंग्रेडिएंट क्या है, वहाँ की दाल क्या है, उस टाइप के आपको टेबल में देखना है। फिर बोल रहा है कुछ अपने से आप क्या है मेल को इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। हम देखेंगे टेबल 2.1 में। यहाँ पे देखो समटाइम्स यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कभी क्या होता है कि हम डिफरेंट जो वैरायटी जो हमारे मिल्स है, मिल्स में बहुत सारे अलग अलग तरह की वैरायटी जो है हमारी होती है। जैसे कि अगर मान लो हम चावल खा रहे हैं तो उसके साथ चपाती भी खा सकते हैं, हम वेजिटेबल खा रहे हैं तो उसके साथ साथ हम फिश करी भी खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। मान लो कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ अगर हम कोई लंबी सफ़र से जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन हो गई या फिर कोई लॉन्ग टूर वाली बस हो गई, ठीक है, तो उसमें हर जगह पे जो फूड होगी वो क्या है, हर तरह की फूड वहाँ पे हम खा नहीं सकते, अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो फूड का कॉस्ट हो जाए, अगर हम सारा खाना अगर एक साथ ही मिला के खाएं तो क्या हो सकता है कि फूड का कॉस्ट ज़्यादा हो जाए, और हम अगर कुछ टूर करने के लिए जा रहे हैं तो खाने में ही हमारा क्या हो जाएगा, पैसा सारा वेस्ट हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि अवेलेबिलिटी भी ना हो, ठीक है, फूड उस समय जो हम खाना चाह रहे हैं, सारी जो भी मिल्स के सारे जो हमें खाने की आदत है घर पे, वो हमें वहाँ पे अवेलेबल ना मिले, वहाँ पे नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह के रीज़न हो सकते हैं जहाँ पे हमें हर मील में हर एक वैरायटी ना मिले, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, वैरायटी ऑफ आइटम्स हमें ना मिले, अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है देयर मस्ट बी सम रीजंस दो व्हाई मिल्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। बोल रहा है आपको कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बटा हुआ है, मील में जो खाना डिफरेंट जो आइटम्स हम खाते हैं उसमें क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जैसे मील कोई हो गई जिसमें चावल हो गई, किसी में रोटी हो गई, किसी में मीट हो गई, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का रीज़न क्या होता है, ठीक है, हम उसी को पढ़ेंगे कि क्यों आखिर हम डिफरेंट फूड आइटम्स को अपने मील में जोड़ते हैं, कुछ तो रीज़न होगा उस चीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारी जो बॉडी होती है ना उसकी रीज़न क्या होगी, हमारी जो बॉडी होती है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स जो है उसकी ज़रूरत होती है, और वो किस पे डिपेंड करता है, पर्पस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर कोई पढ़ने वाले हम जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हें क्या होती है, उन्हें कार्बोहाइड्रेट और फैट की जो खाना होती है, अगर ऐसे फूड आइटम्स जिसमें से फैट जो है वो कम होती है, ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट कम होती है, वैसे खाना हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बैठ के पढ़ना होता है। और कुछ वैसे काम जैसे कि लेबर लोग को देखना, वो लोग क्या करता है, मेहनत वाला काम ज़्यादा करते हैं वे लोग, तो उन लोग को वैसे खाने की ज़रूरत होती है जिसमें से उन्हें एनर्जी ज़्यादा मिले इन द सेंस ऑफ फैट वाली खाना ज़्यादा खाएंगे वो, या फिर कार्बोहाइड्रेट वाली खाना ज़्यादा खाएंगे। और हम लोग क्या है, ज़्यादा प्रोटीन वाली खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन वाले हम खाना ज़्यादा खाते हैं। मिल्क भी हम पीते हैं, ठीक है, इसमें प्रोटीन होती है। तो इस तरह से हम जो फूड आइटम खाते हैं तो वो डिपेंड करता है किस तरह का पर्पस है हमारा, किस तरह का कौन सा इंसान कौन सा काम करता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है व्हाट टू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, जो अलग अलग फूड आइटम्स है वो उनमें क्या क्या होती है, ठीक है। हम क्या है डिश को यूजुअली जो तैयार करते हैं वो बनी हुई किससे होती है, इंग्रेडिएंट से बनी होती है, या तो उसमें एक इंग्रेडिएंट से हो या तो फिर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए होते हैं। एंड हमें पता है कि इंग्रेडिएंट्स आता कहाँ से है, वो प्लांट से आएगा या तो फिर एनिमल से आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है पहले हम ये टेबल देख लेते हैं, ठीक है, हम ये टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पंजाब का अगर स्टेट ले ले पंजाब का, तो वहाँ पे आइटम और ऑफ ग्रेन, ठीक है, जो भी अनाज वहाँ खाई जाती है वो क्या है, रोटी, जो कि बनी हुई किससे होती है, कॉर्न से। इसको कॉर्न को क्या बोलते हैं, मकई बोलते हैं ना हिंदी में,
मक्की, ठीक है, वो हो गई। और आइटम ऑफ दाल क्या हो गई, राजमा, किडनी बीन्स हो गई। एंड जो नेक्स्ट हो गई सरसों साग हो गई, जो कि वेजिटेबल्स में आ गई, ठीक है, जिसे हम मस्टर्ड लीफ करी कहते हैं। एंड हमारा अदर्स में क्या हो गया, हम दही भी खाते हैं, हम घी भी खाते हैं, ठीक है। और फिर सेकेंड में देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का भी बोल रहा है, उसी तरह यहाँ पे आइटम ऑफ ग्रेन हो गई, आइटम ऑफ दाल हो गई, वेजिटेबल्स होगी एंड अदर फूड आइटम्स। अब देखो ये जो लास्ट वाली टेबल है उसमें हम क्या ले सकते हैं, झारखंड ले सकते हैं, ठीक है, हमारा झारखंड यहाँ पे हो सकता है। झारखंड में कौन से जो है फूड आइटम ऑफ ग्रेन खाए जाते हैं, झारखंड में हम लोग राइस खाते हैं, ठीक है, राइस खाते हैं हम लोग। और फिर क्या होगी, दाल में क्या करते हैं हम लोग, ग्रीन ग्राम खाते हैं, मसूर की दाल खाते हैं, ठीक है। और फिर उसके साथ हम क्या खाते हैं, हम लोग अरहर की भी दाल खाते हैं, जिसे हम क्या रेड ग्राम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम और जो वेजिटेबल्स हो गई उसमें क्या हो जाएगी हमारी कैबेज हो जाएगी, हमारी कॉलीफ्लावर हो जाएगी, पोटैटो हो जाएगी, ठीक है, ये सब हो गए। एंड जो हमारा अदर्स हो गया उसमें से क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही हम लोग मिल्क पीते हैं, घी, ठीक है, मिल्क हो गई हमारी, घी हो गई हमारी, बटर हो गई हमारी, ये सारी चीज़ें यहाँ की हो गई। अब देखो बोल रहा है यहाँ पे जो भी हम लोग फूड आइटम खाते हैं उसमें से इंग्रेडिएंट्स जो भी हम खाते हैं, ठीक है, फूड आइटम किससे बनी होती है, इंग्रेडिएंट से बनी हुई होती है। जैसे कि अगर हम पनीर की सब्जी ले लें तो उसमें क्या क्या हो जाएगी, पनीर हो जाएगी, अनियन हो जाएगा, स्पाइसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है वो सारी चीज़ें जो फूड आइटम में होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हम लेते हैं उसमें सम कंपोनेंट्स जो है हमारे बॉडी को जो ज़रूरत होता है वो उसमें अवेलेबल होता है, ठीक है, उस इंग्रेडिएंट्स में। अब यहाँ पे देखो ये जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दिस कंपोनेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड हम जो भी फूड आइटम खाते हैं उसमें से जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में हमारे, वो कौन कौन से होते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है एंड मिनरल्स होते हैं। एंड इसके साथ साथ हमारा जो फूड आइटम होता है उसमें डाइटरी फाइबर भी होता है एंड वाटर होता है, जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डाइटरी फाइबर क्या हो गए, वैसे फूड आइटम जिसमें क्या होता है, फाइबर होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं हमारे फूड के डाइजेशन, जो भी हम खाते हैं स्टमक में उस जो फूड खाते हैं उसके डाइजेशन को क्या कर देता है, डाइजेशन को इजी करता है, ठीक है, ताकि आराम से हमारा फूड डाइजेस्ट हो सके। जैसे कि क्या हो सकता है हमारा इसमें, कैरेट हो सकता है, ठीक है, जो सीड्स वाले जो भी फूड आइटम होगी वो इसमें आ जाएगी हमारी, ठीक है, कैबेज हो सकता है हमारा। ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब उसके एग्जाम्पल है जो कि वैसे फूड जिसमें क्या हो गई हमारी डाइटरी फाइबर शामिल है, ठीक है। एंड वाटर तो पीना ही है क्योंकि वाटर पीना बहुत ज़रूरी है, खाना तो इसी से डाइजेस्ट होगा। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मान लो अगर हम कोई फूड आइटम लिए तो क्या सभी फूड आइटम्स जो भी, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर हम फूड आइटम लिए, ठीक है, तो उसमें क्या जो भी हम न्यूट्रिएंट्स पढ़े वो सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे, नो, ठीक है। उसी को हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ सिंपल मेथड्स हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिससे हम टेस्ट कर लेंगे कि वेदर जो हमने खाना पकाया है, या फिर मान लो कि अगर हम कोई रॉ ही खाना ले लिए, ठीक है, कोई कुक्ड फूड हो गई हमारी, या तो फिर हमारी कोई क्या हो गई, रॉ इंग्रेडिएंट हो गई, तो उसमें एक न्यूट्रिएंट्स है या फिर अदर न्यूट्रिएंट्स है जो भी हमने अभी पढ़ा हुआ है न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, उसी को टेस्ट करेंगे। जैसे कि अगर मान लो किसी फूड आइटम में हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है, या तो फिर प्रोटीन प्रेजेंट है या फैट प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको हम टेस्ट से पहचान जाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि जो भी हम टेस्ट को यहाँ पे करने वाले हैं उसको एक ऑब्जर्वेशन टेबल में बना के, हमारा टेबल 2.2 होगा जो कि ऑब्जर्वेशन टेबल होगा, जो भी हम टेस्ट करेंगे उसके ऑब्जर्वेशन को वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। जो भी हम टेस्ट को यहाँ पे कैरी करने वाले हैं, ठीक है, जो भी हम टेस्ट यहाँ पे करेंगे, आपको उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होगा, उसके लिए हमको सॉल्यूशन चाहिए, किसकी, आयोडीन की चाहिए, कॉपर सल्फेट की चाहिए एंड कॉस्टिक सोडा चाहिए, ठीक है। ये आपको भी समझ में नहीं आएगा कि कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉस्टिक सोडा क्या होता है, आयोडीन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पे सिर्फ नाम समझ लो। ये अगर टेस्ट करना है तो सिंपली शॉप में जाके और ये चीज़ मांग लेना है, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए,
कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए एंड एक ड्रॉपर चाहिए। ड्रॉपर से हम क्या करेंगे, ड्रॉपर हमारी होगी जो कि ड्रॉप करेगी कुछ भी, जैसे कि हम सॉल्यूशन ले लिए लिक्विड वाली, तो वो फूड आइटम्स में ड्रॉप करने के लिए उस सॉल्यूशन को काम आएगी ड्रॉपर। ठीक है, ड्रॉपर की ज़रूरत होगी, तो ये सारे आपको शॉप में मिल जाएंगे। और बोल रहा है क्या, इसे हम कुक्ड फूड आइटम्स पर टेस्ट करेंगे एंड कुछ रॉ मटेरियल्स लेंगे उस पर भी करेंगे, एंड टेबल 2.2 तैयार हम करेंगे जिसमें हम सभी ऑब्जर्वेशंस को टेस्ट करने के बाद रिकॉर्ड करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ जो फूड आइटम्स आपको बुक में ऑलरेडी कुछ फूड आइटम्स क्या किए हुए हैं, दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप इसी फूड आइटम से कंडक्ट करना चाहते हो अपने टेस्ट को तो ज़रूर करो, और अगर नहीं तो आपके पास जो भी फूड आइटम्स अवेलेबल हो घर में, ठीक है, आप उन्हीं के साथ इस टेस्ट को कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि इस टेस्ट को हमें क्या करना है, केयरफुली करना है। ठीक है, केयरफुली करना है, एंड इसके साथ साथ ये मत कोशिश करना कि कोई फूड आइटम लिए तो टेस्ट करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं उसको हम खाने लगे। ठीक है, उस पर टेस्ट कर लिए, उसके बाद उसको वाटर से धो दिए और खा लिए, तो ऐसे नहीं करना है। एंड जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं उससे अनकेयरफुली नहीं करना। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें लगे क्या कि केयरफुल जो केमिकल हम कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं वो खाने लायक है, तो ऐसा नहीं है, वो उसे खाने की कोशिश नहीं करना है, ना ही टेस्ट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ बोल रहा है कि जो भी हमें सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे देखो जो भी हमने सॉल्यूशन का नाम लिया था ना, अभी कौन कौन से सॉल्यूशन का नाम लिया था हमने, कॉस्टिक सोडा हमने लिया था, फिर हमने आयोडीन का सॉल्यूशन लिया था। तो मान लो कि अगर आपके पास नहीं प्रेजेंट है, शॉप में हमें नहीं मिला, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उससे हम खुद से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, मार्केट में जो चीज़ें नहीं मिलती है उसे हम खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, अगर मान लो कोई शॉप में नहीं मिली तो। बट यहाँ पे क्या कर दिया है, हमारा काम आसान कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें कैसे प्रिपेयर करना है उन चीज़ों को, उनके बारे में बताया गया है। हम उसे देखते हैं। उसके पहले यहाँ पे देखो कुछ जो लिखा हुआ है उसे देखते हैं। हम जो टेस्ट जो तैयार करने वाले हैं उसे हम डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ करेंगे एंड देखेंगे कि क्या उनमें कार्बोहाइड्रेट है। इससे हमें ये पता चलती है कि जो सबसे पहला जो हम टेस्ट करने वाले हैं उसमें हम प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, जो भी फूड आइटम हम लेंगे उसमें। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड्स में पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड आइटम में पाए जाते हैं वो हमारे होते हैं स्टार्च एंड शुगर्स। ये दो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो कि मेनली हमारे फूड में पाए जाते हैं। वी कैन ईज़िली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। हम ईज़िली टेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई फूड आइटम जो हमने लिया है उसमें स्टार्च है या नहीं। कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा, तो जब हम एक्टिविटी 2 को पढ़ेंगे, देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इस टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पे देखो जो आपको बोला गया था कि आप उस सॉल्यूशंस को जैसे टेस्ट करना है वो घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो देखो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेना आयोडीन का, इसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, कुछ ड्रॉप्स ले लेंगे हम टिंचर आयोडीन का, जैसे टिंचर आयोडीन दैट इज़ वीक आयोडीन। अब ये क्या कैसे होता है वो आपको अभी समझाया भी जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर नहीं तो हम मार्केट में ये सिंगल जाके ले सकते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि हमें क्या दिया जाए, हमें टिंचर आयोडीन दे दिया जाए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब दे दिया जाए एंड उसे वाटर में हम मिलाएंगे। ठीक है, आयोडीन ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में एंड वाटर के साथ फिल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा आयोडीन का। ठीक है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। उसमें से क्या ले लेंगे, हम 2 ग्राम ले लेंगे कॉपर सल्फेट का। मार्केट जो शॉप है हमारी उसे हम कॉपर सल्फेट लेते आएंगे एंड जो टेस्ट ट्यूब हम जिसमें तैयार करेंगे उसमें हम 100 मिलीलीटर वाटर ले लेंगे। एंड जो तीसरा वाला जो हम कॉस्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन तैयार करने वाले हैं उसमें क्या लेंगे, हम 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा ले लेंगे। ठीक है, हम शॉप से कॉस्टिक सोडा लेते आएंगे एंड उसे 100 मिलीलीटर वाटर में मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन भी तैयार हो जाएगा। अब हम इसी सॉल्यूशंस को यूज़ करके हम अपना टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि जो भी फूड आइटम हमने लिया उसमें स्टार्च है एंड शुगर्स है। ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। जो नेक्स्ट वाली वीडियो है उसमें हम एक्टिविटी 2 देखेंगे। ठीक है,
तब तक के लिए स्टडी एट होम कंफर्टेबली विथ एनसीईआरटी विज़न, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को शेयर कर देना। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अगर आपको कोई भी वीडियो जो अपलोड होती है उसी समय चाहिए तो नोटिफिकेशन का जो बेल है उसे ऑन कर लेना। टेक केयर एंड बाय।